दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। यस बैंक ने एक तरह से माइलस्टोन अचीवमेंट किया। यस बैंक ने यूपीआई के ट्रांजैक्शन के मामले में दूसरी बैंकों को बहुत पीछे पछाड़ दिया है। और दूसरी तरफ एक बड़े बिजनेस कोलैबोरेशन की भी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। यानी यस बैंक की जो विजय रथ यात्रा है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भले ही यस बैंक के पीछे बहुत सारी काली सच्चाइयाँ छुपी हो, जिसमें देख सकते हो कि 2020 के पहले राणा कपूर ने किस तरह से घोटाले किए थे, बैंक में लोगों को किस तरह से प्रॉब्लम हुई थी, और एटीएम बॉन्ड्स वाले तो अभी भी फंसे हुए यस बैंक के मामले में। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2-3 साल में यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। यानी यस बैंक की इस समय सेहत काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है और रिजल्ट में भी हमें वो दिखाई देता है। कंपनी ने अपने एनपीए को लगभग 1% से नीचे लाया। तो क्या इस समय यस बैंक में एक तेजी का दौर आएगा? क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक देखे तो आपको एक जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे हमने वजह को डिस्कस किया है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने लॉक इन पीरियड के तहत बड़ा निवेश किया था, वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग इस समय बेच के प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खरीदारी 10 रुपये के आसपास थी। ऐसे में स्टॉक के अंदर तेजी इतनी जल्दी आनी तो मुश्किल है, लेकिन जो एक तरह से 16 के मजबूत सपोर्ट के आसपास स्टॉक है, ये अच्छी बात है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये आने वाले समय में फिर से स्टॉक अपनी पुरानी पोजीशन को पा लेगा या फिर ये स्टॉक और नीचे जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जो बड़ी डील हुई जिसके माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार में स्टॉक में तेजी क्यों नहीं बन पा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज निफ्टी 50 18,534 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 0.25% की तेजी थी। यानी बाजार में कोई खास तेजी आज नहीं थी। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 43,937 के स्तर पे 0.34% की तेजी थी। यानी यहाँ पर भी तेजी कम ही थी। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक में तेजी अच्छी थी। 4,093 के स्तर पे 0.98% की तेजी थी। लगभग 1% निफ्टी पीएसयू बैंक में आज तेजी थी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में तेजी बहुत कम थी। आप देख सकते हो 22,357 के स्तर में मात्र 0.21% की तेजी थी। तो सरकारी बैंक तो दौड़े, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंकों में कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 16.35 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 16.30 के आसपास की थी। इंट्राडे में 16.30 का हमने लो देखा। यानी पूरे दिन में आप देखें तो गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई। हाई 16.50 की थी, यानी स्टॉक 16.5 तक भी गया। उसके बाद में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 16.35 पर इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.31% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार के लिए थोड़ी सी जो बैड न्यूज ये है कि इस महीने एफआई बाजार में फिर से बिकवाल बन गए। कल एफआई ने बाजार में देख सकते हो कि 8,751 रुपीज़ की खरीदारी की थी, लेकिन सामने 8,820 रुपीज़ की बिकवाली की। यानी उसका बिकवाली का आंकड़ा 71 रुपीज़ के आसपास था। लेकिन आज एफआई ने बाजार में 10,393 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 11,052 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 658 रुपीज़ का है। यानी अभी 2 दिन हुए इस महीने के, और दोनों ही दिन में आपको एफआई बिकवाल दिखाई देंगे। यानी एफआई बाजार में फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं, और इस वजह से बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डीआई बाजार में फिर से खरीदार बने। आप देख सकते हो 1 जून को उन्होंने 488 रुपीज़ की नई खरीदारी की, और आज उन्होंने 581 रुपीज़ की खरीदारी की। तो कुछ राहत बाजार को मिल रही है डीआई की तरफ से। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यस बैंक ने अब देखो पे यू और वीज़ा के साथ मिलकर एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। अब आप देख सकते हो एमएसबीज के लिए क्रेडिट और फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पे यू ने गुरुवार को अनाउंस किया है कि उन्होंने एक नया प्रोग्राम कोलैबोरेट किया है, नया एक लॉन्चिंग की है, जिसमें वीज़ा और यस बैंक की पार्टनरशिप है। और डिजिटल पेमेंट के लिए एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एसएमईज है, जो एमएसएमईज है, उनको बिजनेस के लिए सारी सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो एक ये काफ़ी शानदार एक बिजनेस कोलैबोरेशन है तीनों के बीच में, जिसमें वीज़ा, यस बैंक और पे यू शामिल है। तो यहाँ पे देखते हो कि एमएसएमईज को एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें उनको देखें तो काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। उनका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, और मर्चेंट को काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो में फ़ायदा होगा। वो कैश को अच्छे से यूज़ कर पाएगी, यूटिलाइज कर पाएगा। उसके क्रेडिट लाइन जो है वो बेहतर हो पाएगी।
और कमर्शियल जो कार्ड होगा उसके माध्यम से वो अपने लिए बेहतर सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे। यानी एमएसएमईज के लिए एक वरदान साबित हो सकती है यह सेवा। सबसे बड़ी बात है कि जो बिजनेसमैन है वो अपने वेंडर्स को डिजिटली उनको पेमेंट कर पाएंगे, उसके लिए इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे पेयू के माध्यम से जो आप देखें तो जो आप देख बिजनेस हाउसेज है जो इसमें एमएसएमई या एसएमईज उनके लिए वरदान साबित हो गए ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो उनको काफ़ी अच्छी सेवा भी देगी और उनको बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पे पेयू के माध्यम से जो कहा जा रहा है कि कम से कम 5 लाख बिजनेस हाउसेज को इसका बेनिफिट मिलेगा और ये देख सकते हो कि ये एक तरह से काफ़ी शानदार सर्विस मिलने वाली है। और आप ये समझ सकते हो कि इसका फ़ायदा यस बैंक को भी होगा कि जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन होगा वो सारे यस बैंक के माध्यम से होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। यस बैंक के सीएमओ देख सकते हो कि खुशाल निपुण की तरफ से जो बयान निकल कर आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त। उनका कहना है कि यस बैंक ने 43% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है यूपीआई ट्रांजैक्शन में। यानी पिछले 3 साल में यस बैंक ने बड़ा कमाल कर दिया है। एक तरफ दूसरी सारी बैंकें जिसमें प्राइवेट सेक्टर की बैंक भी है शामिल और सरकारी बैंक, और दूसरी तरफ यस बैंक अकेली जो यूपीआई ट्रांजैक्शन में सबसे आगे निकल चुकी है। लोगों का भरोसा यस बैंक की तरफ बढ़ने लगा है और ये नतीजा है कि 43% मार्केट शेयर यूपीआई में यस बैंक का आ चुका है। अब यस बैंक ने अपने लोगों को भी बदल दिया और अपने काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। यस बैंक पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस है और आने वाले समय में एक नई टेक्नोलॉजी का एहसास उनके कस्टमर को भी होगा। और इसी वजह से देखें तो यस बैंक में अब लगातार लोगों का रुझान बढ़ने लगा है, कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा वो इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सारी जो बातें हैं यस बैंक को दूसरी बैंकों से हट के साबित कर रही है इस समय। सबसे बड़ी बात है कि जो इनका नारा है लाइफ को बनाओ रिच, यही इस बैंक को बहुत ऊपर तक ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। क्योंकि लोगों की लाइफ अगर रिच होगी तभी यहाँ पे बैंक का कामकाज भी बढ़ेगा। तो इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर खास फोकस किया जा रहा है और इसका परिणाम ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन में यस बैंक सबसे आगे निकल चुकी है, बड़ी बड़ी बैंकों को पछाड़ दिया इसने। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि हर तीसरा ट्रांजैक्शन यूपीआई का जो हो रहा है तो वो यस बैंक के माध्यम से हो रहा है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है यस बैंक के लिए। अब हम चलते कुछ बड़ी डील की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ तेजी तो बन नहीं पा रही है लेकिन गिरावट भी नहीं होगी क्योंकि खरीदारी भी हो रही है। तो आप देख सकते हो सुबह 10:17 पर 16.40 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 53 मिनट पर 16.45 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:28 पर आप देख सकते हो 16.40 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:34 पर 16.35 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई और इस हिसाब से देखें तो प्राइस नीचे आई क्योंकि लगातार बिकवाली हुई। उसके बाद 1:10 पर 16.45 की प्राइस से 58 लाख शेयरों की जबरदस्त एक बड़ी डील हुई जिसमें खरीदारी की गई शेयरों की। उसके बाद 1:14 पर 16.45 की प्राइस से यहाँ पे 16 लाख शेयरों की एक जबरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद फिर से आप देख सकते 1:18 पर 16.45 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 1:25 पर 16.35 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 1:52 पर 16.35 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 3:25 पर 16.40 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 19 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो बिकवाली भी हो रही है लगातार लेकिन सामने बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हो रही है और इसी वजह से प्राइस आपको एक जगह पे ही टिकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जल्द ही यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा जब ये जो लॉक इन पीरियड के तहत जो शेयर है वो सारे के सारे बेचने को आ जाएंगे। उसके बाद में एक नई शुरुआत होगी, यानी बहुत जल्द यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। और यस बैंक ने वैसे भी माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, दूसरी बैंकों को बहुत पीछे पछाड़ दिया है। तो डरना बिल्कुल नहीं है और यस बैंक में एक लॉन्ग टर्म का लेके निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।